सर बताइएगा कि बिजली के बिलों पर अज़ाफ़ी टैक्स के साथ साथ यार बाकी भी दीगर देखिए बहुत सारा जुल्म है। इस हुकूमत ने 2.5 साल से बेड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क का, अवाम का भरकस निकाल दिया इन्होंने। ये जो रजीम चेंज हुई है इसने बर्बाद कर दिया। यकीन सब कुछ ठीक चल रहा था, कोरोना में हम इतनी मुश्किल में नहीं थे जितने अब मुश्किल में है। दुकानदार के पास गाहक नहीं है, सनतकार के पास मटीरियल नहीं है, किसान के पास गंदम कोई नहीं खरीद रहा है, तो मुल्क किधर जा रहा है यार। वज़ीर आज़म मुल्क आपको कहे कि बजट IMF ने बनाया है तो फिर वज़ीर आज़म को फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये पहला वज़ीर आज़म है मुल्क का जो कह रहा है IMF ने बजट बनाया हमारा। तो मैं कहता हूँ कि मैं हैरान हो रहा हूँ कि ऐसे शख्स के हवाले हुकूमत क्यों की गई थी। 200 यूनिट पे अलग वो मैं कह चुका हूँ, 201 पे 200 पे 3,000, 201 पे 8,000, जो 301 पे 16,000, ये बड़ा जुल्म है, इसको हम नहीं मानते। बिजली के बिलों में 200 यूनिट तक अलग चार्जेस, उसके बाद अलग टैक्स, ये क्या हिसाब है सर? किस तरफ देख रहे हैं? क्या आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर कितना? देखें जी, आज जैसा कि वो पता है कि ताजर आल पाकिस्तान जमात ताजरान ने पूरे पाकिस्तान में जो है वो एहतजाजी कॉल दे रखी है। वो सिर्फ इसीलिए कि जो बिलों में जो है वो 10 से ज़ायद टैक्सेस ऐसे हैं कि फ़लाना टैक्स फ़लाना टैक्स फ़लाना टैक्स। आप देखें और दूसरा जो इन्होंने स्लैब सिस्टम किया है, 200 यूनिट तक इतना बिल होगा और 200 यूनिट से जब क्रॉस करेगा तो वहाँ जो वो सीधा 5। तो आप ये देखें, ये जुल्म और ज़्यादती जो है इस मुल्क के अंदर है कि जहाँ पे जो अशराफिया को ये फ्री यूनिट्स दे रहे हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं, मुफ्त पेट्रोल दे रहे हैं, और एक आम आदमी जो गरीब आदमी है और जो छोटा ताजर है उसके ऊपर ये जुल्म और जबर ये डाल रहे हैं। तो मेरी जो है वो गुजारिश है हुक्मरानों से कि आप मेहरबानी करें और इस कौम पे के हाल पे रहम करें और इनको जीने दें, और इनके जो ये बिजली के बिलों में जो नाजायज़ 15 किस्म के आपने टैक्स डाले इनको ख़त्म कर दें। बहुत शुक्रिया। देखें जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मैं पाकिस्तानी और पाकिस्तानी का शहरी और अरशाद आर्किड का ताजिर हूँ। तो बड़े अफसोस की बात है, जब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा था तो 2 ताजर लोग मेरे पास आ गए जिनके बिजली के बिल हैं। ये देखें, छोटी सी शॉप है, 47,000 रुपये का बिल है। ये आप कैमरे की आंख से इनको ज़रा दिखा भी दें कि ये कोई तुक बनती है यार। उसके बाद ये देखें, एक भाई ने 3 बिल दिए हैं, मैक्सिमम इसके 60 से 75,000 रुपये के बिल हो रहे हैं। अच्छा, ये दुकानें किस चीज़ की हैं? बार बार की, जो बाल कटिंग और ख़त की दुकानें हैं। ये उस भाई का बिल है कि जो ख़त करता है और बाल काटता है। ये 50,000 का समझ लें उसका बिल है। और ये जो 3 बिल दिए हैं ये भी मेरे ख्याल में दूसरे बाइक हैं, उसकी भी बार बार की दुकान है। बात यह है कि देखें, हमारे पर इतना टैक्स डालें कि जो हम अदा कर सकें। हम यहाँ अपनी शॉपें बंद करके क्यों आए? हम कोई शौक़ से नहीं आए, हमारे पास ये पैसे नहीं हैं यार। हम कहाँ से ये पैसे देंगे? अगर ये पैसे नहीं देंगे हमारे मीटर उतर जाएंगे तो फिर हम वो अंधेरी वाली शॉपों में बैठ के क्या करेंगे? मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, खुदा रहा होश के नाखन लें, ये जो टैक्स हैं इनको देखें। और दूसरा, ये जिस तरह हमारे एक भाई ने बात की, अरशाद आर्किड के सदर हैं, कि ये मुझे भी इत्तला मिली है कि ये मेरा 9,000 रुपये का घर का बिजली का बिल है। तो जब मैं उनके ऑफिस गया तो उन्होंने कहा, भाई साहब इस वक्त की तो आप चलेंगे तो अदा कर दे लेंगे, लेकिन 6 माह तक आपका यही बिल आएगा, जबकि मेरे घर में ताला लगा हुआ है, मेरे बच्चे मरी में बैठे हुए हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि यार ये मेरा 9,000 रुपये का बिल नहीं बनता है, तो चलें अगर आप कहते हैं मान। उन्होंने कहा मानना क्या, ये 6 माह तक आपका यही बिल आएगा। और भाई हमने पैसे ले लिए बाहर के मुल्क से, हमने वहाँ जो है ना सूद के साथ किस्तें देनी हैं, ये आपसे ले रहे हैं। तो मेरे भाई, हमने तो बाहर के मुल्कों से सूद नहीं कहा था मांगो, हम तो खुददार कौम हैं। हमारी तजारत पर जब काम नहीं होता हम दिन को फाका देख लेते हैं, तकलीफ़ सह लेते हैं, लेकिन कर्जा अपने ऊपर नहीं चाटते हैं। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा, खुदा रहा होश के नाखन लें, इन बिलों पर खुदा रहमी करें। ये इतने भेजें जो हम अदा कर सकें, आसानी से दे सकें और आपके साथ चल सकें। देखें, आज तो हम पुरअमन एहतजाज करने के लिए 5 बजे की हमने कॉल दी हुई थी। अगर आज हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर ये शटर डाउन हड़ताल भी हो सकती है, फिर ये नो पीरियड टाइम के लिए हो जाएगी। फिर इसके लिए हमें दुकानें खोलने का कोई शौक़ नहीं, हमें अपना हक़ चाहिए, इंसाफ चाहिए, जो हम बिल अदा कर सकें। भारी बिल देने से बेहतर है कि हम तजारत बंद करके अपने घर बैठ जाएं। देखें, इन्होंने जो भी अफसोस है, मैं आपको कहूँगा, जो लीडर भी आता है वो कहता है जी मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, वो कुछ भी नहीं करता। वो IMF से कर्जा लेके पाकिस्तान को मकरूज़ कर देता है और फिर बाद में ये तमाम फैसले जो है ना अवाम पे मसलत करते हैं। मैं यहाँ पे देखें, 2 बाड़ियाँ उठा के सत्तू बेचता हूँ, काड़ा से आया हूँ, 2 बाड़ियाँ उठा के सत्तू बेचता हूँ, ग्रेजुएट हूँ, और यहाँ मुझे अरसा हो गया यहाँ सत्तू बेचते हुए, और मेरे घर का बिल 11,000 रुपये है। ये 11,000 में यहाँ से कमाकर सत्तू बेचकर कैसे लेकर जाऊँगा, और वो कैसे सत्तू बेचकर मैं बच्चों को पेट पालूंगा या बिजली का बिल दूँगा? हम इतने परेशान हैं कि हुकूमत चाहे तो हमें जहर देकर मार दे, और कुछ हम नहीं चाहते। हमें शौक़ था कि हुकूमत आए, तब्दीली आए, कोई ऐसा हो जो गरीब का तामन करे, लेकिन हमारे साथ कोई तामन नहीं कर रहा। हम गरीब लोग हैं, सारा दिन पानी बेचें, सत्तू बेचें, छोटे छोटे बच्चे हैं उनका पेट पालें या बिजली का बिल अदा करें। ये
पहली हुकूमत हो या दूसरी हो, हमें जो रिलीफ देगा वो हमारे लिए अच्छा है। हमें पिछली हुकूमत से, ये पहले वाली हुकूमत से, ये बाद वाली हुकूमत से कोई तो ऐसा मसला नहीं है। हमें मसला यही है कि जो हम गरीबों का तो कुछ ख्याल करे। मेहरबानी। इस वक्त हमारे दरमियान नहीं सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ बिजली के बिलों के लिए एहतजाज नहीं है, ये पेट्रोल के लिए भी है, नाजायज़ टैक्स के लिए भी है, और हर उस चीज़ के लिए है जिसके लिए गरीब आवाम पिस रही है। आज का जो मेन मरकज़ है बिजली, मेन जो एहतजाज है वो ये है कि बिजली के बिल लोगों के 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार, एक बंदे की आमदन जो है वो 30,000 रुपया, 40,000 रुपया, उसका 70-80 हज़ार रुपया घर का बिल आ रहा है। एक हमारा ताजिर है, उसके सिर्फ वो एक पंखा चला रहा है और 2 लाइटें चला रहा है, उसका आज मैं बिल दे के हूँ 8,000 रुपया उसका बिल है। उसकी सारे महीने की आमदन जो है वो 30-40 हज़ार नहीं है, वो बिल देगा, उसके बाद घर का खर्चा कहाँ से चलाएगा। तो हमारी इस हुकूमत से गुजारिश है कि कहीं कोई बैठे, कोई कम अज़ कम हम लोगों पे खुदा का खौफ किया जाए और हमारे हाल पे रहम किया जाए। हम गरीब लोगों पे इंशाल्लाह ताला जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो फिर नया लाए अमल कोई करेंगे, फिर शटर डाउन जाएंगे इंशाल्लाह ताला हम क़यादत की कॉल पे। जी तमाम ताजिर और कुछ आ भी रहे हैं, अभी मज़ीद जो हैं वो लोग भी आ रहे हैं हमारे इस्लामाबाद के तमाम। ये फ़िलहाल तो आज का एहतजाज तो अलामती एहतजाज है, अगर इसके ऊपर कोई लाए अमल आगे ना कोई हुकूमत की तरफ से ना कोई इसके अमल हुआ तो फिर इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे लेके जाएंगे। फिर हमारा इंशाल्लाह शटर डाउन का भी है क़यादत के उसके। जी इंशाल्लाह ताला जी, अगर तो बेहतर तो यही है कि हुकूमत हमारी आवाज़ सुन ले और इसी पे हमारा मौक़िफ़ सुना जाए, अगर नहीं सुनते तो फिर हमारे पास हम आज़ाद हैं। 200 यूनिट्स पे अलग बिल है और 201 यूनिट अगर है तो वो अलग। यही तो हमारा वो एक यही तो हमारा एक समझ से बाला तर है बात के 200 यूनिट पे 3,000 है, 201 यूनिट पे 8,000 रुपया बिल है। इसकी कोई समझ नहीं है हमें भी आज तक कि ये क्या तरीका है, एक बिल का हम 5,000 रुपया बिल कैसे दें। और एक और है जो हमने सुने में है, एक और है सुनने में है कि अगर एक दफ़ा बिल आ गया आपका 6,000, तो 6 महीने तक हमें वही बिल अदा करना पड़ेगा। ये क्या लॉजिक है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इसके ऊपर कोई प्रॉपर कोई लाइक बंदा बिठाया जाए जो आवाम की हालत देख के बिल भेजें। ठीक है, आवाम के पास कोई ऐसे दरख्त नहीं है जहाँ से ये पैसे नोचें और वो बिल अदा करें।